जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको जोशी मठ से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल टुडे क्रिएटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जोशी मठ या ज्योतिर्मठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है जहाँ हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। ये 8वीं सदी के धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यही उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की थी। यानी कि जो 4 मठ थे उनमें सर्वप्रथम मठ यही था जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। सर्दियों के समय में इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है जहां नरसिंह के सुंदर एवं पुराने मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। बद्रीनाथ, ओली तथा नीति घाटी में सानिध्य के कारण जोशीमठ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु की पौराणिकता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। प्राचीन नरसिंह मंदिर में लोगों का साल भर लगातार आना जाना लगा रहता है। यहाँ बहुत सारे पूज्य स्थल है। शहर के आसपास घूमने योग्य स्थानों में ओली उत्तराखंड का मुख्य स्की रिजोर्ट शामिल है। पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललितशूर के ताम्रपत्र के अनुसार ज्योतिष मठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। लगता है कि एक क्षत्रिय सेनापति कंटोरू यानी कि वासुदेव ने गढ़वाल की उत्तरी सीमा पर अपना शासन स्थापित किया तथा ज्योतिष मठ जोशी मठ भी कहा जाता है में अपनी राजधानी बसाई। वासुदेव कत्यूरी ही कत्यूरी वंश के संस्थापक थे जिसने 7वीं से 11वीं सदी के बीच में कुमाऊं एवं गढ़वाल पर शासन किया। फिर भी हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थल की प्रधानता के रूप में जोशी मठ आदि शंकराचार्य की संबंधता के कारण मान्य हुआ। जोशी मठ एक शब्द जो ज्योतिर्मठ शब्द का अपभ्रंश रूप है जिसे कभी कभी ज्योतिष पीठ भी कहते हैं। इसे वर्तमान ईसा पूर्व यानी कि आज के समय से पूर्व 515 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उन्होंने यहाँ एक शहतूत के पेड़ के नीचे तप किया और यहीं से उन्हें ज्योति या ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने यह शंकर भाष्य की रचना की जो कि सनातन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। मंदिर के हर प्राचीन शहर की तरह जोशी मठ भी ज्ञान पीठ है जहां आदि शंकराचार्य ने भारत के उत्तरी कोनों के 4 मठों में से पहले की स्थापना की थी। इस शहर को ज्योतिष मठ भी कहते हैं तथा इसकी मान्यता ज्योतिष केंद्र के रूप में भी की जाती है। संपूर्ण देश से यह पुजारियों, साधुओं एवं संतों का आगमन होता रहा है तथा पुराने समय में भी कई आकर यहीं बसे हैं। बद्रीनाथ जाते समय हुए तीर्थयात्री भी यहाँ विश्राम करते हैं। वास्तव में तब यह मान्यता थी कि बद्रीनाथ की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक ज्योतिष मठ आकर नरसिंह भगवान के मंदिर में पूजा न की जाए। आदि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना तथा वहां नंबूद्री पुजारियों को बिठाने के समय में ही ज्योतिष मठ बद्रीनाथ के जाड़े के समय में यानी कि सर्दी के समय का स्थान रहा था और आज भी वह जारी है। सर्दियों के 6 महीने के दौरान जब बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है तो भगवान विष्णु की पूजा जोशी मठ के नरसिंह के मंदिर में ही होती है। बद्रीनाथ के रावल मंदिर कर्मचारियों के साथ सर्दी के समय में जोशी मठ में ही तब तक रहते हैं जब तक कि मंदिर का कपाट सर्दियों के बाद खुल नहीं जाता हो। जोशीमठ एक परंपरागत व्यापारिक शहर भी है और ये जब तिब्बत के साथ व्यापार चरम सीमा पर था तब भोटिया लोग अपने यहाँ सामान आकर बिक्री करते थे और अपना आवश्यक सामान यहाँ से खरीद कर ले जाते थे। वर्ष 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद ये व्यापारिक कार्य संबंध जो स्थापित हुआ था वह नष्ट हो गया था। कई भोटिया लोग यानी कि भोटिया समुदाय के लोग जोशी मठ के अंदर आके ही उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करने लगे। आदि शंकराचार्य अपने 109 शिष्यों के साथ जोशी मठ आए। अपने 4 पसंदीदा जो उनके 4 शिष्य थे प्रमुख, उनमें से सर्वाधिक विद्वानों में से 4 को गद्दी पर बिठाया। उनमें से जिसने उन्होंने देश के 4 कोनों में स्थापित किया उन्होंने शिष्य टोटकाचार्य इस प्रकार ज्योतिष मठ के प्रथम शंकराचार्य हुए थे। यानी कि उनके जो शिष्य थे टोटकाचार्य वो ही जोशी मठ के प्रथम शंकराचार्य हुए थे। जोशी मठ वासियों में से कई उस समय के अपने पूर्वजों की संतान मानते हैं। जब दक्षिण भारत से कई नंबूद्री ब्राह्मण परिवार यहाँ आकर बसे थे, यहाँ के लोगों के साथ शादी विवाह रचा लिया। जोशी मठ के लोग परंपरागत तौर से पुजारी और साधु थे जो बहुसंख्यक प्राचीन एवं उपास्य मंदिरों में कार्यरत थे तथा वेदों एवं संस्कृत के विद्वान थे। नरसिंह और वासुदेव मंदिरों के पुजारी परंपरागत डिमरी लोग हैं। यह सदियों पहले कर्नाटक के एक गांव से जोशीमठ पहुंचे थे और जोशीमठ के मंदिरों में पुजारी और बद्रीनाथ के मंदिरों में सहायक पुजारी का अधिकार सदियों पहले गढ़वाल के राजा द्वारा इन्हें दिया गया था। वहां गढ़वाल के सरोला समुदाय के ब्राह्मणों में से एक है। शहर की बद्रीनाथ से निकटता के कारण यह सुनिश्चित है कि वर्ष में 6 महीने रावण एवं अन्य बद्री मंदिर के कर्मचारी जोशी मठ में ही रहते हैं। आज भी यह परंपरा जारी है। यह मंदिर कल्प वृक्ष की ओर एक स्थित है। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद आदि शंकराचार्य ने यहाँ के एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की थी। यहाँ के गर्भगृह में पीढ़ियों से एक दिया प्रचलित है। ऐसी ही धार्मिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल टुडे क्रिएटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।